26/11 में जो मुंबई में हमला हुआ वो पाकिस्तान सरकार की ही साजिश थी। ये पूरा भारतवर्ष मानता है। ये पाकिस्तान सरकार की शह पर आईएसआई ने रचा षड्यंत्र था और एलईटी उसका हथियार था। यह हमें मालूम है, सारे सबूत है। अब नए तरीके से राणा का खुलासा भी हुआ है, जो इस बात को कबूल करते हैं कि हाँ, इसमें पाकिस्तान सरकार का हाथ था। इसमें आईएसआई ने शुरू से लेकर योजना बनाने से लेकर उसके अमल तक पूरी निगरानी की, पूरा उनका षड्यंत्र था। ये राणा का खुलासा हुआ है। डेविड और राणा दोनों ने नाम भी गिनाए हैं कि कौन कौन अधिकारी है आईएसआई के। और कल गृह सचिव जी के पिल्लई का भी बयान आया है, जो भी इस बात की पुष्टि करता है कि हाँ, राणा ने जो कहा है वो सच है। हेडली ने जो आरोप लगाए वो सच है। आईएसआई का हाथ पूरा था, पाकिस्तान सरकार की उसमें भूमिका थी। ये सब होने के बावजूद भी हमें यह नहीं समझ में आ रहा है कि भारत सरकार इतनी क्यों झुकी है, किसके दबाव में झुकी है। अभी आपसे मिलने के लिए आ रहा था, तभी मैं विदेश मंत्री श्री कृष्णा जी का बयान सुन रहा था और मुझे ताज्जुब हुआ। इतना सब कुछ नया खुलासा आने के बाद उनको यह कहना चाहिए था कि जो हम कह रहे थे वो सच है। यही इसका प्रमाण एक और मिला है। और पाकिस्तान कुछ करके दिखाए, उसके बिना चर्चा का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन ये उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा नहीं, ये सब हुआ तो भी चर्चा का दौर जारी रहेगा। हम भारत सरकार के इस रुख की कड़ी आलोचना करते हैं, कड़ी भर्त्सना करते हैं। इतनी असहायता क्यों है? इतना बड़ा दबाव बनाने का अच्छा मौका भारत सरकार क्यों चूक रहा है? अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के सारे मंसूबे को उजागर करते, उनकी कलई खोलते, उनकी पोल खोलते और साफ करते कि नहीं। और कबूलो, पाकिस्तान सरकार से मांग करनी चाहिए थी कि पाकिस्तान सरकार और आईएसआई के सहभागिता पर आप माफी मांगो। लेकिन ये तो भारत ने नहीं कहा। और वहां तो कल आपने देखा होगा, लकवी और हाफिज सईद दोनों घूम रहे हैं, भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। पाकिस्तान कुछ बदला दिखता नहीं है। न वो अपनी भूमिका को स्वीकारता है, न भारत के सबूतों को मानता है, न 26/11 के गुनहगारों को सजा दिलाने का कोई सार्थक प्रयास करता है, न आतंकी शिविर खत्म करता है, न घुसपैठ को रोकता है, न घुसपैठ समाप्त करता है। तो पाकिस्तान क्या बदला है? जो 5 चीजें पाकिस्तान से 2004 में जो उन्होंने भारत को वचन दिया था कि पाकिस्तान की भूमिका भारत के विरोध में आतंक के लिए कोई उपयोग नहीं होने देंगे, उसको सरासर उल्लंघन करते हुए ये 5 चीजें वहां चल रही है और 26/11 के हमले के बाद भी जारी है। फिर भी अगर सरकार ऐसे मौकों को भी, तो ये शरणागत विदेश नीति है। दिस इज अ सरेंडर्ड foreign policy. We condemn the attitude of the Indian government of this abject surrender. It has lost the moment and it has lost the opportunity to expose Pakistan. After the Rana's confession and after David Headley's new revelations and naming the ISI officers who were involved,
right from the planning to implementation to its last detailed execution of the 26th terror attack on Mumbai. We have given provided ample supportive material and evidences. Still, Pakistan refused to accept those as an evidence. Pakistan does not accept its own responsibility and complicity. It has not stopped cross-border infiltration. It has not dismantled the terror infrastructure present in Pakistan. And it is not doing anything to really punish the guilties of the 26 perpetrators of 26/11. So we are asking why Indian government is so submissive and showing its leniency towards Pakistan and declaring itself without really asking Pakistan to tell the truth. It is really telling on its own that yes, we will continue with dialogue. BJP believes, and right from beginning, that terror and talks can't go together. And that is why there is no meaning. These exercise of talking to Pakistan is a meaningless exercise. We must say, हमें साफ तौर पे बताना चाहिए दुनिया के सामने, पाकिस्तान को भी उजागर करना चाहिए पाकिस्तान के धोखे को, और साथ साथ ये भी कहना चाहिए कि हम वार्ता तब तक नहीं करेंगे क्योंकि ये नहीं चल सकता। हम भारत सरकार की भूमिका की भर्त्सना करते हैं और हम मांग करते हैं कि expose Pakistan on the world forum and stop talking to Pakistan unless it takes credible action. यही आज के राणा के खुलासे में जो हुआ उसके संबंध में हमारी टिप्पणी है। दूसरी एक बात का भी मैंने जिक्र किया है हमारे प्रेस नोट में कि शुंगलू कमेटी का रिपोर्ट अब होम मिनिस्ट्री को भेजा गया है। वो 3 महीने उनको दिए गए हैं। व्हाई दिस डिली डैली? अब गृह मंत्रालय क्या फिर शुंगलू कमेटी, हाई पावर कमेटी, जब हम जेपीसी की मांग कर रहे थे तो सरकार ने कहा शुंगलू कमेटी इज ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग, सो देयर इज नो नीड ऑफ जेपीसी, इट्स अ हाई पावर कमिटी एंड वी कमिट टू द नेशन दैट as soon as the reports will be available, we will immediately hand it over to CBI for further action and investigation. But it is not doing so because there is names of Sheila Dikshit and other ministers along with Suresh Kalmari. And that is why we are again condemning the government of this dilly-dallying on exposing the CWG. असांजे ने क्या कहा इसका मुझे कोई महत्व नहीं है, लेकिन देश की जनता जानना चाहती है कि प्रधानमंत्री बिल्कुल दिख रहा है कि वो एक के बाद एक सभी घोटालों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। कैश फॉर वोट, इतना बड़ा लोकतंत्र पर धब्बा लगा, उसकी जांच नहीं कर रहे। हमने मांगा सीबीआई जांच, हमने मांगी एसआईटी जांच अंडर द सुपरविजन ऑफ अंडर द मॉनिटरिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसको नहीं मान्य कर रहे क्योंकि वो छिपाना चाहते, पर्दा डालना चाहते। सीडब्ल्यूजी का घोटाले पर भी वो पर्दा डाल रहे हैं। 2G का मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट कर रहा है इसलिए, और उनको ही एफिडेविट मांगा गया इसलिए वो थोड़ा सा चल रहा है और उस पर जेपीसी भी बैठ रही है, तो ये रहेगा जिंदा। लेकिन बाकी सारे आदर्श में तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने एफिडेविट दे दिया कि ये जमीन हमारे कब्जे में थी लेकिन हमारी है, ऐसे कोई सबूत हमारे पास है ही नहीं। The defense ministry has already given affidavit that there are no documentary evidence with the ministry to suggest that this land belongs to the defense ministry. Then where is the case? ये सब लिपापोती है, ये पर्दा डालने की कोशिश है। और अब तो मणिशंकर अय्यर जी ने भी जो चिट्ठियां सामने आई है, जो पहले किताब में भी कुछ आई थी, अब आज नई भी चिट्ठी आई है
सोनिया गांधी जी को पता था, उन्होंने बताया था कि ये बहुत लूट हो रही है, फिर भी कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री को बताया तो भी कुछ नहीं किया। ज्यादा चिट्ठी लिखी तो उनको ही स्पोर्ट्स मिनिस्टर से खदेड़ दिया। तो ये लूट का साथ देना है प्रधानमंत्री का। ये प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए नहीं, भ्रष्टाचार को पूरा संरक्षण देने का ही प्रयास कर रहे और उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे। यही हमारा आरोप है और यही अब साबित हो रहा है। मेरे तरफ से इतना ही है। आपके कुछ सवाल हो गया? एक और है, कल जैसे मैंने बताया था कि शहीदों का जो अपमान जाति का उल्लेख करके किया, दो अपमान है। एक तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की जाति बताना, यह सबसे बड़ा अपराध है ही। और कैसी सांप्रदायिक सोच है कांग्रेस की, यह दर्शाता है। मानसिकता कैसी ग्रसित है। लेकिन उसके साथ साथ उनको हत्यारा कहना, यह तो ब्रिटिश जो कह रहे थे वही कांग्रेस कह रही है। जो ब्रिटिश कह रहे हैं वही कांग्रेस कह रही है। यह देशभक्तों का अपमान है, यह शहीदों का अपमान है। और इसके खिलाफ केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश में विभिन्न संगठनों द्वारा आज देश भर में जबरदस्त धरने प्रदर्शन और हुए हैं। हमारे उपाध्यक्ष नकवी जी वहां अपने क्षेत्र में रामपुर में वहां उन्होंने दिन भर का धरना रखा है। और जगह जगह आज दिल्ली में भी प्रदर्शन हुआ और बाकी जगह भी हजारों जगह आज प्रदर्शन हुआ है। तो मेरे तरफ से इतना ही है। कोई आपके सवाल होंगे तो? एक सवाल है, बाबा रामदेव ने बयान दिया है, उनका कहना है कि हमेशा से कि जेल भेजने की तैयारी चल रही है और केंद्र सरकार द्वारा, क्या रिएक्शन है आपका इस पर? किसको जेल भेजने की तैयारी? बाबा रामदेव ने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उन्हें डर है कि भारत सरकार को गिरफ्तार कराएगी। नहीं, हमें पता नहीं है कि सरकार क्या सोच रही है। लेकिन जब जब भी कांग्रेस संकट में आती है तो 74 की लड़ाई हमने लड़ी है और 75 की आपात स्थिति देखी है। लेकिन कांग्रेस को भी याद रखना चाहिए, जब कभी भी वो ऐसा दुस्साहस करेंगे उसका परिणाम उनको भुगतने के लिए तैयार होना पड़ेगा। 75 के बाद 77 भी आता है और लोग उसको पूरा समाप्त करके दिखाते हैं। ये भी इतिहास है। मुझे लगता है कांग्रेस इतिहास को नहीं भूलेगी। हाँ, कल कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा है कि जो अन्ना का आंदोलन था, वो जो मंच के पीछे फोटो लगा था भारत माता का, वो आरएसएस की भारत माता से मिलता जुलता है। मेरा सवाल ये है, क्या भारत माता आरएसएस की अलग है, कांग्रेस की अलग है और बीजेपी की अलग अलग है? भारत माता एक है। दिग्विजय जी का क्या चित्र मानचित्र है मुझे पता नहीं है, लेकिन अब दिग्विजय पर ज्यादा प्रतिक्रिया देना भी हमने छोड़ दिया है क्योंकि वो बोलते रहते हैं। प्रकाश जी, पिछले दिनों संसद में चुनाव आयोग ने कहा था कि सभी राजनीतिक पार्टियों को वो सीएजी के कैग के अंतर्गत लाना चाहती है। किसके अंतर्गत? सीएजी के अंतर्गत, कैग के अंतर्गत लाना चाहती है। क्या पार्टी इससे सहमत है चुनाव आयोग के इस बयान से? ऑलरेडी आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने नियम भी है कि इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। हर साल अब पार्टियों को अपने हिसाब देने पड़ते हैं। हर जिले में अलग अलग ऑडिट होता है, सबका प्रदेश में इकट्ठा होता है। प्रदेश का सारे ऑडिटेड रिपोर्ट ऑल इंडिया में आते हैं और सब इतना बहुत बड़ा सारा हिसाब हम वहाँ हर साल देते हैं और ये तो नियम है। जहाँ तक चुनाव सुधार की बात है, ये बड़ा मुद्दा है चुनाव सुधार की। और आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमेटी और वो बहुत स्पीड में काम कर रही है। हम जल्दी जब दूसरी बैठक चुनाव आयोग बुलाएगी चुनाव सुधार के मसले में, तो वो इलेक्शन फंडिंग से लेकर गुनहगारी को रोकने से लेकर हर पहलू पर, क्योंकि हम मानते हैं कि लोकतंत्र अगर ठीक चलाना है तो चुनाव सुधारों की बहुत आवश्यकता है। नहीं, इसीलिए हमने कहा है हम हमेशा खेल और राजनीति अलग रखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार, जबकि पाकिस्तान का बेनकाब करने का अवसर आया है, तो अपने आप ऐसे बयान करेंगे कि जैसे पाकिस्तान ने गलती नहीं की है, गलती भारत ने ही की है, ऐसा लोगों को लगे।
ऐसा तो नहीं करना चाहिए, इतनी जल्दबाजी क्या है? तो हमने कहा अभी जब तक पाकिस्तान क्रेडिबल एक्शन नहीं लेता तब तक वार्ता का कोई मतलब नहीं होगा, यही हम कह रहे हैं। दी टॉक्स विल बी मीनिंगलेस। नहीं, हमने वी वेलकम नॉट फॉर द टॉक्स बट फॉर इनवाइटिंग समबडी फॉर टू सी द क्रिकेट मैच। No, we welcome the initiative of inviting for the watching the cricket match and watch the Pakistan gets defeated at the hands of India. वो हमने कहा था। सवाल पूछना ही चाहिए, ऐसी जरूरी नहीं है, सवाल तो हो सकता है। हाँ, नहीं, तमिलनाडु के राजनीति में पहले से ही डीएमके द्वारा बहुत जबरदस्त पैसे का खेल खेला जा रहा है और इरैजा के भाई को भी कल गिरफ्तार किया है। इस बार चुस्ती रखी चुनाव आयोग ने तो 48 करोड़ रुपए उनके पास ऐसे आए कि जिसका कोई क्लेमेंट ही नहीं है, तो इतना तो खर्चे का बच गए और उतना वसूली तो हो गया। लेकिन ये बहुत ज्यादा हजारों करोड़ का मामला है और इसलिए चुनाव सुधार की एक बहुत महत्वपूर्ण है कि ये पैसे का महत्व कैसे खत्म करें और इसको और तरीके क्या है पकड़ने के और करने चाहिए। See, the USA always is dictated by the national interest of their own. So for them, Pakistan is important for their APAC policy. What we are saying to the government of India is that we must also be keeping our national interest as a primary thing, and we must react according to our own national interest and should not be bogged down by somebody's pressure. Unless Pakistan takes credible action. No, you have to issue visas. We are not saying people-to-people contact should be stopped. What we are essentially saying is that the government must actually expose Pakistan and must tell clearly to the Pakistan that these are the 5 things. इन्फिल्ट्रेशन को रोक नहीं रहे, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं बंद कर रहे, आप परपेट्रेटर्स को क्राइम नहीं कर रहे, हाफिज और ये खुले रूप से भारत के विरोध में प्रचार कर रहे हैं और ये नया खुलासा है कि आपकी भूमिका है खुद उसमें, उसको भी मान नहीं रहे, भारत के सबूतों को मान रही है। ये 6 में से कुछ चीजें आप शुरू करो तो फिर कोई वार्ता का स्थान बनता है, तब तक कैसे बनता है? इसीलिए हमने ये कहा है।